हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्रेंड्स, शिवाक्षी वेलकम टू शिवाक्षी क्रिएशंस। आज हम इस क्रिएशंस। ब्लाउज़ की आज हम डिज़ाइनिंग 40 करेंगे। इंच के चेस्ट ये साइज़ 40 ब्लाउज़ की इंच डिज़ाइन चेस्ट साइज़ का बनाएंगे। ब्लाउज़ है। तो आइए शुरू मेजरमेंट्स करते आप हैं। साइड इसका में देख सकते मेजरमेंट्स आप हैं, तो आइए साइड में शुरू देख करते सकते हैं। हैं। तो सबसे पहले हमने अस्तर को डबल फोल्ड कर लिया है, नीचे से एक स्ट्रेट लाइन बना ली है। अब ब्लाउज की लंबाई है हमारी 15 इंच, तो हम 16 इंच पर मार्किंग करेंगे। शोल्डर का हमें हाफ लेना है, तो शोल्डर हमारी 15 इंच है, उसका हाफ होगा 7.5 इंच। और 7.5 इंच के ही हमें यहाँ आर्म होल लेने हैं। अगर आपके शोल्डर कम है तो आप उस हिसाब से शोल्डर का हाफ ले लें। अब यहाँ से भी 7.5 इंच ले लेंगे और बॉक्स बना लेंगे इस तरह से। अब हमें सीने का चौथाई भाग लेना है, तो सीने का चौथाई भाग है हमारा 10 इंच, और 1.5 इंच का हमें यहाँ मार्जिन लेना है। नीचे से कमर का चौथाई भाग 8.5 इंच, और उसमें 1 इंच डार्ट के लिए ऐड कर लेंगे, और 1.5 इंच का मार्जिन, तो यहाँ 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे नीचे। अब इसमें से 1.5 इंच का मार्जिन हो जाएगा हमारा, 1 इंच डार्ट के लिए आ जाएगा। अब यहाँ से आर्म होल का हाफ ले लेंगे और गोलाई दे देंगे। अब इसे कट कर लेंगे। ये देखिए, हमने 1 से 1.25 इंच के बीच में लिया ये गोलाई। और गले के लिए अभी हम बुकरम पर कटिंग करेंगे, तो सबसे पहले इसे कट कर लेते हैं। यहाँ पर हल्की सी गोलाई दे देंगे। अब ये देखिए, अस्तर तो हमारा कट हो गया है। अब इसी के हिसाब से हमें हमारे मेन फैब्रिक को भी कट कर लेना है। तो ये हमारा मेन फैब्रिक भी कट हो गया है। अब हमें बुकरम पर इसकी डिज़ाइन बनानी है, तो आप टाइट वाली भी ले सकते हैं और पेपर पेस्टिंग भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पेपर पेस्टिंग यूज़ की है। 4.5 इंच हमने गले की चौड़ाई रखी है ऊपर से, और 11 इंच हमने गले की गहराई रखी है। अब नीचे से 3.5 इंच पर मार्क करेंगे, यहाँ से 3 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ भी 4.5 इंच लेंगे। 4.5 इंच से 4.5 इंच को मिलाकर बॉक्स बना लेंगे, और यहाँ गोलाई दे देंगे। ये हमने 3 इंच का गला ड्रॉ किया है ऊपर। अब यहाँ से 3.5 इंच पर मार्क करेंगे, और नीचे जो 3.5 का निशान लगाया था उसका एक बॉक्स बना लेंगे। ऊपर से 4 इंच पर मार्क करेंगे। अब हम इस तरह से एक शेप दे देंगे। अब इसके 3 भाग करेंगे बराबर, तो ये 5.5 इंच है हमारा, इसके बराबर 3 भाग कर लेंगे हम। अब इनमें राउंड शेप दे देनी है हमें। इस तरह से आप कोई भी गोल ढक्कन यूज कर सकते हैं, या और कोई आपके पास राउंड चीज़ हो, या फिर आप हाथ की हेल्प से भी इस तरह सर्किल बना सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से हमने सर्किल बना दिए हैं। अब इन्हें डार्क कर देंगे निशानों को। तो ये बराबर बराबर सर्किल बन गए हैं हमारे। अब इसे कट कर लेंगे हम। अब यहाँ से भी आप 1 इंच 1.5 इंच जितना भी मार्जिन लेना चाहते हैं पट्टी में, उतना मार्जिन ले लें यहाँ। तो 1 से 1.5 इंच के बीच में आप यहाँ एक्स्ट्रा ले सकते हैं। ये देखिए, हमने एक्स्ट्रा ले लिया है। अब हम पहले बाहर से इसकी कटिंग करेंगे। अब हम अंदर वाली शेप को कट कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारी डिज़ाइन भी कट हो गई है। अब हमें इसे अस्तर पर चिपका लेना है। आप चाहें तो सिलाई लगा के भी इसे पेस्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ इसे सेंटर से सेंटर मिलाते हुए पेस्ट कर लिया है। अब मेन फैब्रिक के ऊपर हम अस्तर को रखेंगे इस तरह से, और यहाँ गले पर सिलाई लगा लेंगे। तो पहले यहाँ पिन से सिक्योर कर देंगे इसे, जिससे कपड़ा हमारा इधर उधर नहीं सरकेगा। अब हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर हमें छोटे टाँकों वाली सिलाई लगानी है। हम एक एक पॉइंट पेस्टिंग के ऊपर सिलाई लगा रहे हैं।
इसी तरह से हमें पूरे गले पर सिलाई लगा लेनी है। तो ये हमारे गले पर सिलाई लग गई है। अब हमें नीचे कमर पर भी सिलाई लगा लेनी है। अब पिन्स को हटा देंगे और गले को हमें यहाँ कट कर देना है, एक एक पैर का मार्जिन रखते हुए। यहाँ राउंड शेप में कट कर देंगे। और जो भी हमारे कॉर्नर्स आ रहे हैं इन पर कट लगा देंगे। और राउंड शेप है, यहाँ पे भी छोटे छोटे से कट्स लगा देंगे। तो हमें पूरे गले पर इसी तरह से कट्स लगा लेने हैं। अब हम इसे पलट लेंगे। अब किसी नुकीली चीज की हेल्प से कॉर्नर्स को बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए हमारे कॉर्नर्स भी बाहर निकल गए हैं। अब हमें यहाँ पर एक सिलाई लगा लेनी है, एक पैर के मार्जिन से। हमने यहाँ सिलाई लगा ली है। अब हमें कमर पे सिलाई लगानी है। तो ये देखिए हमारी कमर पर भी सिलाई लग गई है। अब हमें दोनों पार्टों को अटैच करते हुए साइड में सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह से हमें दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेनी है। ये हमारी दूसरी तरफ भी सिलाई लग गई है। अब एक्स्ट्रा जो कपड़ा है इसे कट कर देंगे और इसकी फिनिशिंग कर लेंगे। अब हमें बैक की प्लेट्स बना लेनी है, तो इसके लिए मार्किंग कर देंगे सेंटर निकालते हुए। अब हम प्लेट्स को डाल लेंगे यहाँ। ये हमारी प्लेट्स भी डल गई हैं। अब हमें डिज़ाइन के लिए पट्टियाँ लेनी हैं, तो यहाँ 3 इंच की पट्टियाँ कट की हैं हमने। इनकी चौड़ाई 3 इंच रखी है। तो यहाँ पर हमें लंबी लंबी 2 से 3 पट्टियाँ लेनी हैं। जितने आपके पैटर्न में आएंगे फ्लावर, हमें यहाँ पर फ्लावर रेडी करने हैं इनके। तो दूसरी पट्टी पर भी हम इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। अब हमें इन पट्टियों को पलट लेना है। तो यहाँ पेन की हेल्प से हम इन्हें सीधा कर लेंगे। अब हमें इनमें से 5-5 इंच की पट्टियाँ कट करनी है। तो यहाँ हम 7 से 8 पट्टियाँ कट करेंगे। तो बराबर बराबर हमें यहाँ 8 पट्टियाँ कट कर लेनी है। अब हमें इनसे फ्लावर बनाने हैं इस तरह के। तो ये देखिए सुई में धागा डाल लेंगे और इस तरह से मोटे टांकों से प्लेट्स बढ़ते जाएंगे। अब हमें इनमें नॉट लगा देनी है। तो ये हाफ सर्किल वाला हमारा फ्लावर बन गया है। इसी तरह से हमें सारे फ्लावर्स को रेडी कर लेना है। हमने सारे फ्लावर्स को इसी तरह से रेडी कर लिया है। अब इन्हें इस तरह से रखते हुए इस पैटर्न में अटैच करेंगे। तो ये देखिए अब इन पर सिलाई लगा लेते हैं।
यहाँ पर भी हमें छोटे टाँकों वाली सिलाई लगानी है। ये डिज़ाइन हमारी बनने पर बहुत ही सुंदर लगेगी। ये देखिए, यह हमारे पूरे गले पर पैटर्न अटैच हो गया है। लास्ट फ्लावर भी हमने लगा दिया है। अब आप चाहें तो इसी तरह से भी रख सकते हैं इस डिज़ाइन को, लेकिन हम यहाँ पर एक लेयर लेस की यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर ऊपर एक लेयर लगा देंगे लेस की, इससे इसका लुक और भी बढ़ जाएगा। अब यहीं पर हमें डोरी अटैच कर देनी है। यहाँ इसके नीचे डोरी को रख देंगे और यहाँ 4 से 5 बार सिलाई लगा देनी है, जिससे हमारी डोरी अच्छे से सेट हो जाएगी। अब इसी तरह से पूरे गले पर हम लेस को अटैच कर लेंगे। कॉर्नर्स पर हमें छोटी सी प्लेट्स दे देनी है, इससे हमारी लेस अच्छे से अटैच हो जाती है और बिल्कुल भी झोल नहीं आता है, उठती नहीं है लेस हमारी। राउंड पर हमें लेस को घुमा लेना है और राउंड पर जब भी हम लेस लगाते हैं तो हमें हल्की सी लूज रखनी होती है लेस। यहाँ दूसरे कॉर्नर पर भी डोरी को अटैच कर लेंगे। तो ये लेस भी हमारी लग गई है, एक्स्ट्रा लेस को कट कर देंगे। अब हमें यहाँ डोरी पर लटकन लगानी है, तो इस तरह से चौकोर पीस लेके हमने सिंपल ट्रायंगल वाली लटकन लगाई है। दूसरी तरफ भी हमें इसी तरह से लटकन लगा लेनी है। एक्स्ट्रा कपड़ा ऐसे कट कर देंगे। तो ये दूसरी तरफ भी लटकन बन गई है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी डिज़ाइन बनकर तैयार हो गई है। फ्रेंड्स, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा कि आपको ब्लाउज़ की डिज़ाइन कैसी लगी। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।